बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 9th क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, इसका हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, लॉज ऑफ इंडाइसिस टू सिंप्लीफाई। लॉज ऑफ इंडाइसिस इससे पहले वाले लेक्चर में हम सीख चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन वाले में तमाम चीज़ें मैंने डिटेल से बता दी। यहाँ पर वही तमाम चीज़ें यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। इंडाइसिस कहते हैं, सिंपल और आसान अल्फाज में जो ये पावर होता है इसको इंडाइसिस कहते हैं। इसके मुख्तलिफ रूल्स हमने पढ़े थे, लॉस पढ़े थे, वो यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस पावर वाले लॉस को इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। ये सिंपल सा काम है। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। याद रखें, अब ये जो 2 है सिर्फ a का है, ठीक। ये जो पावर है इस ब्रैकेट की वजह से ये जो 3 पावर है अब 2 का भी है और a पावर 2 इन दोनों का हो गया। ये हमें बात समझ आ गई। तो हम किस तरह लिखेंगे, ये जो पावर है 3 वो 2 का भी है और हमारे पास a का भी है। जब हमने कहा कि पावर का पावर आ जाए, ऐसी कंडीशन में ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। 2 3 क्या होगा 6, ये कुछ इस कंडीशन में है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ये जो 2 है फिर से हमारे पास 4 का भी है, a का भी है और b माइनस a पावर ये इनका भी है। तो हम लिखेंगे 4 के ऊपर हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा पावर, a के ऊपर पावर क्या आएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पर चेक करें प्लस माइनस हो जाता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। 2 का पावर क्यू का मतलब है कि 2 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले। 2 2 4, 4 2 8, तो हमारे पास क्या बनता है 8 ही बनता है। हमने 8 लिख लिया। यहाँ पर चेक करें हमारे पास क्या है, a की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 4, 4 के ऊपर 2 है, दैट मीन्स 4 को अपने आप के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया जाए। 4 4 16, तो हमारे पास ये क्या बन गया 16 बन गया। साथ में हमारे पास क्या है, a की पावर 2 हो गया, यह हमने लिख लिया, और b की पावर क्या है -2, ये कुछ इस कंडीशन में है। अब हमारे पास क्या किया जाएगा, 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास वैल्यूज क्या बनते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज है 8 मल्टीप्लाई बाय 16, ये बनता है 128। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 128। फिर हमने एक लॉ पढ़ा था इंडाइसिस का कि जब बेसिस मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, दोनों बेस, इसमें बेस a है, यहाँ पर भी a है, अगर सेम बेसिस हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनके जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, हमने दोनों a को एक दफ़ा लिखा, इनके पावर को क्या किया जाएगा, जमा करवाया जाएगा। हमारे पास b के ऊपर पावर, b सिंपली यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, तो इसको सेम इसी तरह ही लिखा जाएगा। तो हमने लिखा 128, यहाँ पर a है, 6 + 2 क्या बन जाता है 8 बन जाता है, और b हमारे पास -2 है। ये सिंपली इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। लॉ ऑफ इंडाइसिस को, पावर के लॉ को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर लॉ इस्तेमाल किया, क्या नहीं, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये इस कंडीशन में आया। सेम यही काम इस क्वेश्चन के साथ किया जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया। क्वेश्चन है 6, x की पावर 5 y की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 2 y की पावर 7। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 है, दूसरी तरफ हमारे पास इसी तरह नंबर्स नहीं है। यहाँ पर हमने कहा था कि लॉ ऑफ इंडाइसिस का एक रूल था कि अगर बेसिस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर ऐड हो जाता है। सबसे पहले हम 6 लिख लेते हैं, x, ये x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x को एक दफ़ा लिखा जाएगा, पावर इनकी ऐड करवा ली जाएगी। दूसरी तरफ हमारे पास y है, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 + 7 ये हमने लिख लिया। 6 है, 5 + 2 क्या हो जाता है हमारे पास 7, और y 3 + 7 हमारे पास क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, इस कंडीशन में आ चुका है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो मैंने रेड पेन से लिख लिया ताकि आप इसको x ना समझे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जो इंडाइसिस वाला कौन सा लॉ अप्लाई होगा, हमने कहा कि अगर बेसिस सेम आ जाए तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। यहाँ पर h है, इसका पावर ऐड होगा दूसरे h के साथ। इसी तरह हमारे पास k है, हमने k लिख लिया, ये वाला k, दोनों k सेम है, इनके पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। तो h हम लिख लेंगे, 7 + 4 क्या हो जाता है 11, और हमारे पास 5 + 3 8 हो जाता है। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 4 इस कंडीशन में दिया गया है। फिर से हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है।
सबसे पहले हमारे पास ये जो -1 है, इस ब्रैकेट की वजह से ये वाला जो पावर है वो इन तमाम का है, इन तीनों नंबर्स का है। ठीक, यहाँ पर जो -3 है वो सिंपली इस नंबर का है, ये 4 जो है वो इसका है, बी के ऊपर कोई पावर नहीं है। जब ब्रैकेट के साथ पावर लगा ली जाए इसका मतलब ये है कि ये पावर जो है वो अब तमाम की है। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। और ये बात भी हमने सीखी थी कि अगर पावर का भी पावर आ जाए तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, 3 1 जार 3 रहता है। मैथमेटिक्स में हमें ये रूल मालूम है कि नहीं, यहाँ पर मैं आपके लिए लिखवा लेता हूँ। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाता है, प्लस। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या हो जाता है, प्लस ही रहता है। हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास माइनस ही होता है। ये बात आपने याद रखनी है, इसको अपने रफ वर्क में लिख ले, ये काम आएगा आपके। यहाँ पर ए है हमारे पास, ए प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4 हमने लिखा, बी है, बी के साथ कुछ नहीं है तो ये पावर -1 ही आ जाएगी। मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 4 -2 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, b -5 है। ये कुछ इस कंडीशन में है। यहाँ पर 2 के ऊपर पावर क्या है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ये सिंपल सा और आसान सा काम है। 2 अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 होता है। तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर a की पावर क्या है, -4 है, ये -1 है। यहाँ पर हमने एक लॉ सीखा था कि अगर हमारे पास पावर माइनस में आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इस वैल्यू को अपॉन में लिखा जाता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, बटे की फॉर्म में लिखा जाता है, ताकि ये पावर प्लस में कन्वर्ट हो सके। याद रखिए हमेशा जो पावर है वो प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में आ जाए तो इसको हम 1 अपॉन की शक्ल में लिख लेंगे और जो पावर है वो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो रूल है वो कोफिशिएंट और हमारे पास जो वेरिएबल है दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या है, 8 और a है। ये जो नंबर वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट है। ये बात आपने याद रखनी है, इसको लिख ले रफ वर्क में। और जो हमारे पास कोई भी अल्फाबेट हो, a b c d x y z कुछ भी हो, इसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। तो ये जो हमारे पास रूल है कि अगर पावर नेगेटिव में आ जाए तो इसको अपॉन की शक्ल में लिखा जाएगा। ये बात हमें याद है, ये रूल याद है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो रूल है सिर्फ कोफिशिएंट्स के ऊपर अप्लाई हुआ है, ठीक है। फिलहाल वेरिएबल के ऊपर अप्लाई नहीं किया गया है, हालांकि होना चाहिए, यहाँ पर नहीं किया गया। अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन हमारा अलग आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर ये कुछ इस कंडीशन में लिखा गया है। साथ में क्या है, b -5 है। ये हमने इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया। अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 हमने लिखा। ये बात हमने सीखी थी कि अगर हमारे पास बेसिस सेम आ जाए तो इनके पावर आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, ये मैंने लिख लिया -1 ऐड होगा किसके साथ, -5 के साथ। यहाँ पर आगे हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 1/4। 4 के ऊपर पावर 2 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 के ऊपर पावर 2, 4 अपने आप के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 16 बन जाएगा। ये हमने इसको इस कंडीशन में लिख लिया। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को। 8 हमारे पास है, a की पावर -4, b है, यहाँ पर चेक करें -1 है, प्लस माइनस माइनस वो ये हमारे पास 5 बन जाता है। मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन हमारे पास क्या है, 16 है। ये कुछ इस कंडीशन में है। सिंपल सी बात है, ऊपर वाला तमाम हिस्सा 8a और b 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, वही वैल्यू ही आएगी। तो 8a -4 हमारे पास b, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है। 1 और 5 क्या हो गया, 6 हो गए हमारे पास। और जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम 16 को जो है इसके नीचे ले आते हैं, नंबर को नंबर के नीचे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 8 जार 8 और नीचे 16 इसके साथ आ जाएगा। तो ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल करवा लेते हैं। कैंसिलेशन हो रही है क्या, नहीं, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, बिल्कुल हो रही है कैंसिलेशन। जब कैंसिलेशन हो रही है तो हम लिख लेते हैं 1/2 a की पावर -4 b की पावर -6। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने आसानी से सॉल्व किया। लास्ट 2 पार्ट्स है, पार्ट नंबर 5, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। फिर से हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस मतलब पावर वाला जो लॉ है इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं।
अब ये जो 3 पावर है वो a का है, 2 पावर सिर्फ b का है, ये जो 3 पावर है वो इन दोनों का है इस ब्रैकेट की वजह से। ठीक, यहां पर हम लिख लेंगे, हमने सीखा था कि पावर के ऊपर पावर आ जाए ऐसी सूरत में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाता है 9, b है हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाता है 6, ये हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है a की पावर 3 b की पावर 4। यहां पर डिवीजन वाला इसके ऊपर लॉ अप्लाई होगा। हमने कहा था कि अगर डिवीजन में इस कंडीशन में वैल्यूज आ जाए और बेसिस दोनों के सेम हो तो इनके पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। ये डिवीजन वाला फार्मूला है, इंडाइसिस का लॉ है। ठीक, तो a और a दोनों बेसिस सेम है तो a हमने लिख लिया, इनके पावर आपस में माइनस होंगे। याद रखिए जो ऊपर वाला है वो पावर पहले लिखा जाएगा, इनकी तरतीब आपने खराब नहीं करनी वरना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर b है, नीचे भी b है, तो दोनों बेसिस सेम हो गए। हमने बेसिस सेम लिखे, पहले ये वाला पावर होगा और नीचे वाला इससे माइनस हो जाएगा। सिंपल सा और आसान सा काम है। a है 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। b हमने लिख लिया, 6 में से 4 कैंसिल हो गए तो 2 रह जाएगा। ये हमारे पास सिंपल सा और आसान सा पार्ट था। लास्ट क्वेश्चन है, इसके तरफ चलते हैं। फिर से हमने सीखा था कि अगर ये जो पावर 3 है सिंपली a का है, 5 सिंपली इसका है। ये जो 3 पावर है इस ब्रैकेट की वजह से इन दोनों का है। सेम इसी तरह 3 सिंगल है, a सिंगल है, b की पावर 3 है। ये जो 2 पावर है इस ब्रैकेट के अंदर इन तमाम का है इस ब्रैकेट की वजह से। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर चेक करें। हमने सीखा था कि पावर के ऊपर पावर आ जाए ऐसी कंडीशन में दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, फिर से b है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो 2 है इन तमाम का है, हम यूज कर लेते हैं। 3 के ऊपर पावर 2 आ गया, a के ऊपर पावर 2 आ गया, b है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 6 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की पावर 9, b की पावर 15 मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 के ऊपर पावर क्या है 2 है, दैट मीन्स कि हमारे पास 3 को अपने आप के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया जाए। 3 3 9 हो जाता है। तो 3 की पावर 2 का मतलब है 9, a का स्क्वायर b का 6, ये कुछ इस कंडीशन में। हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस का मल्टीप्लिकेशन वाला सीखा था कि जब भी दो बेसिस सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। ये लॉ था हमारे पास। हम a लिख लेंगे 9 + 2, ठीक, सॉरी 9 + 2, ठीक है। फिर b हम लिखेंगे, यहाँ पर 15 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। 15 + 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 9। याद रखिए जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो हम डॉट के जरिए भी, इस डॉट का मतलब भी यही है, होता है मल्टीप्लिकेशन। फर्क ये है कि डॉट आपने थोड़ा सा ऊपर लगाना है यहाँ पर सेंटर में। अगर डॉट नीचे चला गया वो पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पॉइंट कुछ और होता है, मल्टीप्लिकेशन कुछ और होता है। ठीक, इस वजह से मैं साइन नहीं लगा रहा ताकि स्टूडेंट्स उसको x ना समझ लें। अब 9 को पहले ले आते हैं। हमें मालूम है कि इनको कैसे लिखा जाता है, हमेशा नंबर पहले आता है और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC वो बाद में आते हैं। इसकी तरतीब कुछ ये होती है। a 9 + 2 क्या हो जाता है 11। b हम लिखेंगे 15 में अगर 6 ऐड कर दे तो हमारे पास ये 21 बन जाता है। ये हमने सिंपल और आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 पार्ट्स थे। 6 पार्ट्स में हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस, पावर, इंडाइसिस मतलब ये पावर जो है इसको पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, इंडाइसिस कहते हैं। इसके कुछ लॉज हमने सीखे थे, वो इन क्वेश्चंस के ऊपर हमने अप्लाई किए और इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई का मतलब सॉल्व किया। आसान अल्फाज में इन क्वेश्चन को हमने सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।